हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप? आज की वीडियो में दोस्तों अनुपात और समानुपात के क्रम में भाग 7 लेके आया हूं, जिसमें अनुपाती विभाजन निकालना, अनुपाती विभाजन कैसे निकालते हैं, जिसको हम बंटवारा भी कहते हैं, हिस्से की बात करते हैं। जैसे कि एक संबंधी दो का अनुपात है, किसी किसी के बीच में कुछ और अनुपात है, उनका कुछ अगर मिल के लोग कोई काम करते हैं, हम बोले कि हम 3 लोग हैं, हम 2 लोग कुछ अलग काम करते हैं, हम लोगों का रेशियो कुछ अलग है, और बाकी का दूसरे का तीसरे के साथ का रेशियो कुछ अलग है। अगर कुछ मजदूरी के रूप में हमें पैसा मिलता है, चाहे जो भी कुछ होता है, उसमें अब हम तीनों में कैसे विभाजन होगा, 3 लोगों में विभाजन संबंधित हम बात सीखेंगे, चाहे 2 में हो, चाहे 3 में हो, चाहे हिस्सा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है और उसी के सहारा लेके ऐसे सवालों को भी हम लोग हल करेंगे। जो हमने एक सम्मिलित अनुपात का वीडियो बनाया था, सम्मिलित अनुपात कैसे निकालते हैं, उसी के अनुसार इन सवालों को भी हम लोग हल कर पाएंगे बिल्कुल चुटकियों में। तो चलिए देर न करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ। लिखा है इसमें, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 संख्याओं का योग 105 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2 संबंधी 3 है तथा दूसरी व तीसरी का अनुपात 4 संबंधी 5 है, तब दूसरी संख्या बताइए। देखेंगे आप, लिखा है पहली और दूसरी का अनुपात 1 संबंधी 3 है। तो सॉल्व करते हैं। पहली और दूसरी का जो अनुपात है दोस्तों, 2 संबंधी 3 है। फिर बोल रहा है कि जो दूसरी है और तीसरी का जो अनुपात है, दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है, तीसरी का अनुपात है, ये कितना है? 4 संबंधी 5 है, 4 संबंधी 5 है। तो बोला है कि पहली, दूसरी, तीसरी। सवाल में पूछा है दूसरी संख्या ज्ञात करें। पहले दोस्तों दोनों का रेशियो, पहली दूसरी का रेशियो अलग है, दूसरी तीसरी का रेशियो अलग है। तो सबको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ इनका एक अनुपात बनाएंगे। ठीक है, अनुपात बनाएंगे। हमने बताया था पहली दूसरी तीसरी तीनों को एक साथ लिखेंगे। पहली दूसरी का अनुपात 2 संबंधी 3, तो पहली और दूसरी के सामने लिखेंगे 2 संबंधी 3। दूसरी और तीसरी का अनुपात 4 संबंधी 5, तो दूसरी और तीसरी के सामने लिखेंगे 4 संबंधी 5। हमने बताया ऊपर नीचे कहीं नहीं देखना है, सिर्फ दाएं और बाएं। अब इसके सामने ये वाला खाली स्थान है, यहाँ पे भी एक खाली स्थान है, इसको हमें भरना है। भरेंगे किससे? दाएं चाहे बाएं, जो संख्या होगी उसी से भर देंगे। अब इसके दाएं कोई संख्या नहीं है, बाएं 3 है, तो 3 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। वैसे ही यहाँ देखा जाए गैप है, तो इसके बाएं कुछ भी नहीं है, लेकिन दाएं 4 है, तो 4 हम लोग लिख देंगे। अब इनका अगर हम आपस में गुणा कर देंगे तो इन तीनों का आपस में रेशियो निकल जाएगा। तो गुणा करते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। देख रहे हैं आप, 4 दूनी 8, 3 चौको 12, 3 पचे 15। यानी दोस्तों जो पहली और दूसरी तीसरी का जो अनुपात आया वो ये आया। और लिखा है कि 3 संख्याओं का योग 105 है। समझेंगे आप, अगर पहली 8 है, 8 अनुपात है, दूसरी 12 अनुपात है। अगर दूसरी 12 अनुपात है तो तीसरी 15 अनुपात है। ये संख्याओं का रेशियो में अनुपात है। अगर इनका हम योग कर दें तो इसको बोलते हैं अनुपाती योग। अनुपाती योग, अनुपाती योग की बात करें तो 8 + 12 + 15 जोड़ेंगे, 8 12 20 15 35,
इनका योग कितना आया 35। अनुपात के रूप में 35 आया, लेकिन नंबर के रूप में क्या लिखा है 105। ये अनुपात में हम लोगों ने लिखा है, यानी 35 यूनिट का मान, अनुपात का मान 105 है। यही तो इनका योग है। 35 का मान 105 है, तो 1 का मान अगर निकालना हो तो 105/35। 35 तिहाई 105, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों 3। जब 1 यूनिट का मान 3 पूछा है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी क्या है 12, 12 तिहाई 36। पहला पूछता 8 है, तो 8 त्रिके 24। तीसरा पूछता 15 है, 15 तिहाई 45। अगर आप दोस्तों जोड़ेंगे 24, 36, 45 तो सबका योग आएगा 105। तीनों का योग भी आ जाएगा 105। इन्हें अगर आप काटेंगे तो यही अनुपात भी आएगा। 3 से काटेंगे 3 × 8 = 24, 3 से काटेंगे 12 तिहाई 36, 3 से काटेंगे 15 तिहाई 45। ठीक है, तो ऐसे हम लोग, ऐसे सवालों को हम लोग ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, अगर ये बोलता कि पहली संख्या बताइए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यदि 1 बराबर 3, 1 बराबर 3, तो पहली क्या है 8, तो 8 बराबर 8 त्रिके 24, है ना। अगर बोलता कि तीसरी संख्या बताइए, तो जब 1 बराबर 3 तो 15 बराबर 15 तिहाई 45, है ना। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे। आइए अगले सवाल पे चलते। इसमें लिखा है ए, बी और सी में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित करिए कि ए संबंधी बी बराबर 5 संबंधी 4। लिखा है ए संबंधी बी बराबर 5 संबंधी 4। फिर लिखा है बी संबंधी सी बराबर 3 संबंधी 2। बी संबंधी सी बराबर 3 संबंधी 2। तो बोला है बी का हिस्सा भी बताइए। इनका पूछा है, ऐसे रेशियो में बांटना भी है और बी का हिस्सा बताना है। अगर दोस्तों इनका हम सम्मिलित अनुपात निकालें तीनों का एक साथ, यानी ए संबंधी बी संबंधी सी का मान निकालें। मैंने क्या बोला, ए संबंधी बी का जो मान है इसको हम लोग इसके सामने रखेंगे। 5 संबंधी 4 लिखेंगे, 5 संबंधी 4। बी संबंधी सी का मान 3 संबंधी 2 है, तो इसके सामने लिखेंगे 3 संबंधी 2। ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, दाएं और बाएं। ये गैप है, इसके बाएं में 4 है, यहाँ पे भी 4। ये गैप है, इसके दाएं में 3 है, यहाँ पे 3। गुणा कर देंगे 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। देखेंगे दोस्तों ये चीज़ फिर निकल के आई आपका ऐसे। अगर इनका आप देखा जाए तो 15 संबंधी 12 संबंधी ए इनका रेशियो आया। मतलब ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर 15 संबंधी 12 संबंधी 8 आया। अब यहाँ से बोला है बी का हिस्सा बताइए। टोटल ये लोग कितने हैं, टोटल अगर अनुपाती योग करें, अनुपाती योग करेंगे तो हो जाएंगे 12, 8, 20, 15, 35। टोटल 35 है। अगर 35 अनुपात का मान, टोटल 35 अनुपात का मान लिखा है कि इनके बीच ए बी सी में कितने रुपए वितरित करना है 3500। यानी टोटल जोड़ दें तो अनुपात 35 और रुपये कितने इनमें बांटने हैं 3500 रुपये। जब 35 अनुपात बराबर 3500 तो एक अनुपात बराबर 100 रुपया। 35 से भाग देंगे 100 रुपया। जब एक अनुपात बराबर 100 रुपया तो बोला है बी का हिस्सा बताइए। बी का हिस्सा क्या है 12 अनुपात, तो लिखेंगे 12 अनुपात बराबर एक अनुपात बराबर 100, तो 12 अनुपात 1200। तो बी का हिस्सा कितना हो गया 1200। ऐसे ही इसका भी निकालते 8 का तो 800, 15 का निकालते तो 1500। सबको जोड़ते 1500, 1200, 800 हो जाता आपका 3500। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करते हैं। आइए एक दो सवाल और हम लोग करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। इसमें दिया है दो संख्याओं का अनुपात 15 संबंधी 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाता है
तब अनुपात 7:3 हो जाता है। तो संख्याएं बताइए। देखेंगे दो संख्याओं का अनुपात लिखा है, मान लेते हैं, माना पहली संख्या 15x दूसरी 7x, माना पहली संख्या 15x तथा दूसरी संख्या कितना है 7x। लिखा है कि दोनों का अनुपात 15:7 है। तो इनका जो अनुपात हो जाएगा, संख्याओं का जो अनुपात हो जाएगा, एक 15x बटे 7x, यही तो इनका अनुपात होगा। लिखा है यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाता है, अगर इसमें से हम 2 घटा दें ऊपर भी नीचे भी, तो लिखा है तब अनुपात 7:3 हो जाता है। इनके बीच का जो अनुपात है वो 7:3 हो जाता है। आप तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे तो संख्याएं निकालना है, संख्याएं का मान निकलेगा। 3 का 15 में करेंगे तो 15 × 45x माइनस 3 दूना 6, 7 × 49x माइनस 7 दूना 14। ठीक है, अगर आप 49 को इधर लेके आएंगे, 49 को या 45 को इधर लेके आते हैं तो ये 49x पहले से है, 45 इधर आएगा तो माइनस 45x, ये माइनस 14 इधर आएगा तो प्लस 14, ये माइनस 6 पहले से है। 49x में से 45x जाएगा तो 4x बचेगा, इधर 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी x का मान कितना निकल जाएगा 4 दूना 8। x का मान कितना निकला दोस्तों 2। अगर x का मान 2 निकला तो हम लोगों ने पहली संख्या क्या मानी थी, पहली संख्या क्या मानी थी 15x, यानी 15 गुणे 2, x का मान 2 निकला, 15 दूना 30। दूसरी संख्या बोला, दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या कितनी मानी थी 7x, x का मान आया 2 यानी 7 गुणे 2, 7 दूना 14, है ना। तो ये संख्याएं हो जाएंगी, एक 30 हो जाएगी और एक 14 हो जाएगी। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2000 रुपये को P, Q और R में इस प्रकार बांटिए कि P को Q का 2 गुना तथा Q को R का आधा मिले। देखेंगे लिखा है P को Q का 2 गुना मिले, ध्यान से समझेंगे। जो P को पैसा मिले वो Q का 2 गुना मिले, यही तो कह रहा है। जो P को पैसा मिले वो Q का 2 गुना मिले। अगर Q को आप इधर लेके आते हैं तो P बटे Q बराबर क्या हो जाएगा 2, इधर बटा 1 भी लिख सकते हैं, यानी P का मान 2, P संबंधे Q का मान अगर निकाल दें तो 2 संबंधे 1। यहाँ तक कन्फर्म है। बोला था कि P को Q का 2 गुना मिले तो P को Q का 2 गुना कर दिया, Q को इधर लेके आएंगे तो P बटे Q बराबर 2 बटे 1, यानी P संबंधे Q बराबर 2 संबंधे 1। यहाँ तक कन्फर्म। आगे लिखा है Q को R का आधा मिले, जो Q है इसको जो मिलेगा वो R का आधा मिले, R/2। अब यहाँ से फिर R को इधर लाएंगे Q की तरफ, तो ये ऊपर है नीचे आ जाएगा Q बटे R, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा, नीचे 2। इसका मतलब Q संबंधे R का जो मान होगा 1 संबंधे 2 होगा। जैसे इसका मान हम लोगों ने निकाला वैसे ही इसका मान निकाला। अगर सम्मिलित अनुपात निकाल दिया जाए इनका, यानी P संबंधे Q संबंधे R निकाल दिया जाए, P संबंधे Q संबंधे R निकाल दिया जाए, तो P संबंधे Q का है 2 संबंधे 1, 2 संबंधे 1। Q संबंधे R क्या है 1 संबंधे 2, तो 1 संबंधे 2। ऊपर नीचे कहीं नहीं, बस दाएं बाएं देखेंगे। इधर दाएं कोई संख्या नहीं, बाएं 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे। इसके बाएं कुछ नहीं है, दाएं 1 है तो 1 लिखेंगे। गुणा करेंगे 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, 2 × 1 = 2। तो इनके बीच का जो अनुपात निकल के आया दोस्तों 2 संबंधे 1 संबंधे 2। लिखा है कि 2000 रुपये को बांटना है। अगर P बराबर 2 रहेगा तो Q बराबर 1 रहेगा, R बराबर 2 रहेगा। इसका मतलब अगर आप निकालेंगे तो इनका अनुपाती योग करेंगे। टोटल कितने अनुपात हैं 2, 2, 4, 1, 5, यानी लिखेंगे अनुपाती योग बराबर 2 धन 1 धन 2 मतलब 5। अब टोटल
5 में 5 अनुपाती योग है मिलके तीनों का, पी क्यू आर का, कोई किसी का 2 है, किसी का 1, किसी का 2, टोटल 5 अनुपाती योग है। पैसा बांटना है पाँचों में कितना, 2000। अगर 5 अनुपात में 2000 बांटना है तो एक अनुपात को कितना मिलेगा, 5 चौको 20, 400 रुपये। 5 से भाग देंगे 2000 में 400 रुपये। जब एक को मिलेगा 400 रुपये तो बोला है कि इस प्रकार बांटिए कि पी क्यू। अब देखिए अब इसमें सबका हिस्सा लगाएंगे। जब एक का मान 400 तो जो क्यू था उसका मान 1 था, यानी ये क्यू कितना हो जाएगा 400। एक का मान 400 तो 2 का मान 800, ये भी 2 का मान 800। अब आप सवाल को मिलाएंगे तो सेम मिलेगा। लिखा है कि P को Q का दोगुना मिले, P को Q का दोगुना। देखिए Q 400 है तो P 800 है। फिर लिखा है Q को R का आधा मिले, Q जो है 400 है तो R 800 है, तो 800 का आधा ही तो Q को मिल रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन, इस पे अनुपाती योग पे विभाजन पे कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ हम लोगों ने सीखा, जब भी आपको रेशियो में कोई संख्याएं दी गई हों, सबसे पहले 2 संख्याएं हों चाहे 3 के रेशियो की बात की गई हो, तीनों का एक सम्मिलित अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकाल के उनका अनुपाती योग करेंगे। जो पैसे में डिवाइड करना है चाहे जिस चीज़ में डिवाइड करना है उस अनुपाती योग से भाग देंगे तो 1 का मान निकलेगा। जब 1 का मान निकल जाएगा तो उनके बीच जो अनुपात है उसमें गुणा करेंगे तो सारे मान निकल जाएंगे। जैसे 5 अनुपात टोटल था, अनुपात का योग किया, सम्मिलित अनुपात निकाला तीनों का, 2 संबंधे 1 संबंधे 2 आया। मतलब P अगर 2 है तो Q 1 है, R 2 है। सबका अनुपाती योग किया, 5 हुआ। अब 5 का टोटल मान कितने में बांटना था, 2000 रुपये को 5 लोगों में, यानी 5 का मान 2000, 1 का मान 400। जब 1 का मान 400 आया तो इसी मान को तीनों अनुपातों में हम लोगों ने बारी बारी से गुणा कर दिया। 4 दूना 800, यानी P बराबर 800, Q बराबर 1 था यानी 4 एकम 400, R बराबर 2 था, 4 दूना 800। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जब भी आपके सामने विभाजन संबंधी, बंटवारे संबंधी जब भी सवाल आते हैं अनुपात से, तो आप ऐसे ही करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।